महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम अति सुंदर विषय अज्ञा और प्रज्ञा। ये दो अकाउंट है। जैसे कि हमारा बैंक के अंदर डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, लेना होता है, देना होता है, और किसी भी चीज में देखिए दो बातें होती है। हमारा जो संसार है पूरा, ये जड़ और चेतन दो तत्वों से बना हुआ है। और दो तत्व होते हैं, वहाँ द्वैत होता है, और एक हो जाता है वहाँ द्वैत है। जैसे कि शरीर और आत्मा है, ये द्वैत है। और अगर अकेली आत्मा होती है तो वह अद्वैत हो जाता है। सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष जो व्यक्ति होता है वो सबके साथ हिल मिल जाता है, और निरपेक्ष होता है वह अकेला पड़ जाता है। अकेला व्यक्ति क्या करेगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। तो इसीलिए क्या है कि दो का जोड़ा है, स्त्री और पुरुष का। हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं कि अगर नर और मादा दोनों नहीं होते तो क्या ये संसार बन सकता था? कभी नहीं बन सकता था। इसीलिए क्या है कि दो का होना जरूरी है, और दो के होने से ही संसार कहिए, कार्य प्रणाली कहिए, कोई गतिविधि कहिए, वो चलती है। एक व्यक्ति अकेला है, वह किससे बात करेगा? और वह जो अकेला कमरे में बैठा हो दीवारों से बात थोड़ी कर सकता। दीवार तो जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो कम से कम दो हुए जब वार्तालाप होता है तो अज्ञा और प्रज्ञा। इसके दो के अंदर पूरा जीवन का सार आ गया। अज्ञा का अर्थ होता है शरीर का अकाउंट, और प्रज्ञा का अर्थ होता है भीतर का अकाउंट, परमात्मा का अकाउंट। देखिए हमारा जो भगवान है वो भीतर बैठा, ये शरीर है वो मंदिर है। इस मंदिर का जो सेंटर प्लेस हमारा ज्योति केंद्र है, वहां पर जो लोग इंट्यूशनल होते हैं, जो लोग सुबुद्धि वाले होते हैं, जिनकी प्रज्ञा जागृत हो जाता है, जिनको ज्ञान मिल जाता है, वो और ज्ञानी पुरुष क्या करता है कि वह अपने अतिशय के माध्यम से उस केंद्र के अंदर जो है वो शुद्ध भावों के साथ में अपने प्रभु को विराजमान कर देता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। और प्रभु जब विराजमान हो गए तो ऑटो मोड से भीतर का जगत अपने आप व्यवस्थित हो जाता है, मधुर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मुक्ति का मार्ग बन जाता है, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि प्रभु जो है वो स्वयं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। अभी हम प्रभु बने नहीं हैं, अभी हम परमात्मा नहीं बने हैं, लेकिन वो हमारा लक्ष्य है। अभी हम बद्ध आत्मा हैं, क्योंकि हमारे साथ में अज्ञान जुड़ा हुआ है। और ये अज्ञान जब संपूर्ण रूप से इरेज हो जाएगा, उस समय में हम स्वयं प्रभु बन जाएंगे, स्वयं ईश्वर बन जाएंगे, सब स्वयं हम केवल ज्ञानी बन जाएंगे, और स्वयं शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। जन्म जन्मांतर के लिए हम जो है सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। तो भाई और बहनों, हमें अगर शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी है तो प्रज्ञा को जागृत करो। और
अज्ञा के लिए तो जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है। हम जन्म जन्मांतर से अज्ञान के वशीभूत होकर के और जो है अपने ज्ञान को बढ़ा करके और जो है ये सारा काम करते आ रहे हैं। देखिए, हम थोड़ा कर्मों का विवेचन करें कि हमारे कुल 8 तरह के कर्मों का जो है अज्ञान है हमारे शरीर के भीतर यानी आत्मा के साथ में जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 कर्म आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला मरोड़ते हैं और इनकी जो आत्मा की हमारी जो गुण है उनको ढक देते हैं, उनको उदय में, उनको प्रकाश में आने नहीं देते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के जो है केवल ज्ञान को रोकता है और दर्शनावर्णीय कर्म आत्मा का जो केवल दर्शन को रोकता है और मोहनीय कर्म जो है हमारे भीतर जो अनंत सुख का धाम है उसको बाधित करता है। और जो अंतराय कर्म है ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म तीनों के ऊपर अंतराय होती है, बाधा होती है। जब ये तीनों समाप्त होते हैं ऑटोमेटिकली अंतराय कर्म 14वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है। ये तो बेचारा तीनों से बंधा हुआ है। मुख्य जो है वो अज्ञान है हमारा, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, तो ये अज्ञा है। और हमारी प्रज्ञा का जो विषय है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, जो आत्मा का गुण है। आत्मा केंद्र में विराजित हो गई तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वो गुण है, गुण ही से अलग नहीं होता है। उपयोग लक्षणो जीव, हमारी जो आत्मा है उसकी परिभाषा की गई वो उपयोग है। उपयोग क्या है कि वो ज्ञान दर्शन वाला, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब अविनाशी है। आत्मा ही एक तत्व पूरे ब्रह्मांड में है जो कि समस्त जीवित प्राणियों का समान रूप से, सामान्य दृष्टि से तो वो कभी विनाश नहीं होता। उसको अविनाशी क्या, केवल आत्म तत्व ही है जो अविनाशी है। और जो है वो सच्चिदानंद सत हो गया। चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उसकी जो है प्रॉपर्टी है, उसका गुण है, उसका विशेषण है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और तीसरा जो है वो सच्चिदानंद, आनंद उसका लक्षण है। जब आनंद की अनुभूति होती है तो मानना चाहिए कि हमको हल्का हल्का आत्मा का स्पर्श चालू हो गया। और जितने जितने गहरे आनंद में जाते हैं, संपूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है, तब वो मानना चाहिए केवल दर्शन अगले जन्म में परिणाम स्वरूप केवल ज्ञान हो जाता है और फिर शाश्वत सुख की स्थिति अवश्य ही मिलती है। तो भाई और बहनों, अज्ञा और प्रज्ञा, शरीर का खाता, संसार का जितना भी खाता है, यानी जितनी हमारी परिधि है, धन संपत्ति, संबंध, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, ये इतना जड़ पदार्थ है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं और व्यवस्थित शक्ति, वो अज्ञा का संसार है। वो अज्ञा से जुड़ा हुआ है। शरीर के रिश्ते नाते है, संबंध, सत्ता, संपत्ति सब अज्ञा से है। और इस शरीर को जो है चलाने वाले 4 अघाती कर्म होते हैं, नाम कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। जो वेदनीय कर्म होता है सुख दुख की अनुभूति कराता है, पुण्य पाप दोनों तरह का होता है। और आयुष्य कर्म होता है, यह भी शुभ और अशुभ दोनों तरह के होते हैं। जिसके अंदर की अशद गति होती है वो मनुष्य गति, देव गति होती है। और जो नीची गति होती है वो नरक और तिर्यंच होती है। और जो है वो आपका वेदनीय आयुष्य नाम कर्म होता है, वह 103 प्रकृतियां होती है। शरीर से आपसे जुड़े हुए गति, जाति और हमारी इंद्रिय है। और उसके बाद वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, शरीर का एक एक कोशिका से जुड़ा हुआ जो है। और शुभ नाम कर्म की हाईएस्ट जो प्रकृति होती है वो आपको तीर्थंकर भी बनाने वाली शुभ नाम कर्म होता है। यश अपयश है वो नाम कर्म से होता है। नाम कर्म का बड़ा खाता है। और ये नाम कर्म जो है शुभ और अशुभ कब होता है, जब मन वचन काया
की एक रूपता होती है, कथनी करने की समानता होती, शुभ नाम कर्म होता है, और कथनी करने की असमानता होती है तो अशुभ नाम कर्म होता है। और गोत्र कर्म हमको सोशल स्टेटस देता है, अच्छा घर अच्छा परिवार, बुरा घर बुरा परिवार, पुण्योदय, ये दोनों पुण्य पाप से जुड़े होते। घाती कर्म है शरीर से जुड़े होते, इस जन्म के घाती कर्म है, इस शरीर के साथ पुण्य पाप का जो है हिसाब किताब करके समाप्त हो जाएंगे। नया शरीर आएगा तो नए जो है वो पुण्य पाप के और अघाती कर्म जो है घाती अघाती कर्म फिर पैदा होंगे। अर्न तो इसी जन्म में किया जाएगा लेकिन उसका भुगतान अगले जन्म में होगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं अज्ञा का खाता और प्रज्ञा का खाता। अज्ञा का खाता बहिरात्मा का खाता है, स्वार्थ की चेतना है, मैंने पिया मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, मेरा घर मेरा परिवार मेरी धन मेरी संपत्ति, मौज मजा मस्ती, खाओ पियो ऐश करो, सब अज्ञा का संसार है। और ये अज्ञा का संसार है वह कुदरत के अधीन होता है, वह उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है। हम पीछे से भाव कर्म जो के कॉजल बॉडी डाल के लाते हैं, जो कि इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन जाते हैं, और वही हमारा उदय प्रारब्ध होता है। और हम जन्म से मृत्यु तक जो है वो एक फिल्म की तरह, वो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह, और जो है मन वचन काया की बैटरियों की तरह वह ऑटो मोड से खुलता रहता है, और हम जो है सुख दुख की अनुभूति करते रहते हैं। ये अज्ञा का संसार है, कुदरत के अधीन है, हमारा नियंत्रण नहीं है। कुदरत ही उसकी गॉड है, यानी जनरेटर ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और प्रज्ञा का संसार है, वो हमारा खुद का संसार है, वो तरने का संसार है, वह जो है शाश्वत सुख करने का तत्परता है जो है, लेकिन वह जुड़ा हुआ किससे है? वो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से जो है जुड़ा हुआ होता है। उसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। देखिए, सनातन सत्य कार्यक्रम है जो हम ये चला रहे हैं, वह जो है वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स बताता है कि इस संसार की अल्टीमेट रियलिटी क्या है, उसको सनातन सत्य कहते हैं। वो कुदरत के कानून जो दोनों जो है सिद्धांत पर आधारित है, शाश्वत है, और इन दोनों के बीच में एक कुदरत की रचना होती है, वो बदलती रहती है, और कुदरत की रचना के कारण ही अज्ञा पैदा होती है। और कुदरत के इन छह तत्वों को बदलना होता है, क्योंकि अज्ञा का भुगतान कराना होता है। उनकी ड्यूटी है उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, उपादान के हिसाब से, उदय प्रारब्ध के हिसाब से हर व्यक्ति को भुगतान कराना पड़ता है। वो कुदरती रचना कहलाता है। तो भाइयों बहनों, जो प्रज्ञा का संसार है, अगर आपने उसमें एंट्री ले ली है, इसका मतलब आपने आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त कर लिया, आपने सम्यक ज्ञान दर्शन से जो संपर्क जोड़ लिया, तो उस केस में आप तभी जा पाओगे जब सबसे पहले आप निमित्त बन जाओगे। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु या जो है आपका जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह आपको जो है वो निमित्त बना देता है, आपका कर्ता भाव समाप्त कर देता है और आपको अकर्ता निमित्त बना देता है। तो निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा जो है वो आप उसको प्राप्त करने लग जाते हो। आप जो है निमित्त भाव में आ जाते हो तो आपको लगता है कि सारी सृष्टि निर्दोष है, किसी का दोष होता ही नहीं है। दोष तो अपने कर्मों का होता है। उस कर्मों के उदय और प्रारब्ध के कारण ही हम किसी को दोषी समझते हैं। और दोषी क्यों समझते हैं? कि कुदरत उसको हमारे सामने लाकर के खड़ा कर देती है। हमको पता नहीं, हमने तो उसके साथ में कभी गलत व्यवहार किया नहीं, लेकिन पिछले जन्म में कर चुके हैं। वो हमारी जो परमात्मा है, प्रभु है, शुद्ध आत्मा, पिछले जन्म में थे, इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी रहेंगे। जब तक वो मुक्ति को नहीं चला जाता है, उनकी साक्षी रहती, उनकी प्रेजेंस रहती है, और प्रेजेंस से जो है हमको वो भुगतान करना पड़ता है। और हम इसी कारण दूसरे को दोषी मानते हैं। ये हमारा अज्ञान है, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। और
और हम न मानते हैं तो ये हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, निमित्त निर्दोष अकर्ता तो हो ही जाता। हर व्यक्ति, कुदरत कहती है कि हर व्यक्ति दुनिया में अकर्ता है, कोई कर्ता बन ही नहीं सकता। मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी नहीं है, किसी को कर्ता बनाया ही नहीं, मेरी कोई ब्रांच नहीं है, मेरी तो अकेली ब्रांच है कुदरत की, और मैं सभी को जो है न्याय करता हूँ अपने अपने कर्मों के अनुरूप, उदय प्रारब्ध के अनुरूप। मैं तो मात्र संजोग जुटाती हूँ जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जो है मैं उपयोग में लेती हूँ। तो भाई और बहनों, ये जो सारा जो है प्रज्ञा का संसार है, वह संसार मुक्ति का मार्ग है, और उसमें ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता जाता है। मुख्य बात यह है कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। प्रज्ञा के जगत में जाने पर हमारे को ज्ञानी पुरुष है 3 फोल्डर देते हैं। एक फोल्डर होता है हमारा 100% हमको जागृति करा देते हैं कि तुम मन वचन काया से मुक्त, ऐसे शुद्ध आत्मा हो। शुद्ध आत्मा की हमारे को जागृति करा देते हैं, विश्वास बिठा देते हैं, हमारे भीतर रोम रोम के अंदर ये श्रद्धा बिठा देते हैं कि तुम मात्र शुद्ध आत्मा हो, तुम्हारा मन वचन काया अलग है, वो अज्ञा है, वो प्रकृति है, उसको अलग रखना है, और उससे अलग रख करके ये जो पुरुष है तुम्हारा, परमात्मा पुरुष है, उससे उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। यानी आप उदय प्रारब्ध से मत जुड़ो। जो भी भुगतान होता है वो विचारों के माध्यम से होता है। विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, जाने दो, जाने दो, रोको मत। जब विचार चलते रहेंगे वो भुगतान होता रहेगा। विचार है वो मन का भुगतान है, और वचन का भुगतान हम बोल करके किसी को जो है जैसी बात बताते हैं भुगतान हो जाता है, काया से हमारा भुगतान होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमारा प्रज्ञा का जगत है, वो आनंद का जगत है, वो सुख का जगत है, वो भीतर का जगत है। और जब हमको ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मिलना के साथ में हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा जो अक्रिया है, उसमें से एक भाव सत्ता अलग होती है, उसको प्रज्ञा कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं। प्रज्ञा जागृत होती है, और प्रज्ञा हमारे को जो है, हम जब कभी भी उदय प्रारब्ध का जो फोर्स चल रहा है उससे जुड़ जाते हैं, तो प्रज्ञा खींच करके हमको सेंटर में लाएगी कि तुम्हें तो हमेशा सेंटर में ही रहना है, तुम्हें अज्ञा से संपर्क नहीं करना है। अज्ञा तो प्रकृति है, उसको अलग रखना है। तो वो हमको ला करके और सेंटर में लेने से स्थिर करेगी, और फिर हम जो है वो अपना उसको हम जुदापन की जागृति हो जाएगी। हमारा प्रकृति पुरुष अलग हो गया, इसका मतलब भेद विज्ञान हो जाएगा, इसका मतलब साक्षी भाव आ जाएगा, और इसका मतलब दोनों अलग अलग, ये भी अपना काम कर रहा है और वो भी अपना काम कर रहा है। हमारे को जो है वो दोनों को जोड़ना नहीं है, यही साधना है। इसको कुदरती रचना कहते हैं, और कुदरती रचना को सम्यक तप कहा जाता है। यही साधना है जो कुदरती रचना देखता है मन वचन काया के उदय प्रारब्ध को, वही वास्तव के अंदर सन्यासी है और अज्ञा के साथ जुड़ जाता है। वही संसारी वेश का कोई अंतर नहीं है। चाहे आप साधु हो और अज्ञा के साथ जुड़े हुए हो, तो वस्त्र पहन कर भी वो संसारी हो, और संसारी वस्त्र पहने हुए आप गृहस्थ का आश्रम का जो है पूरा उपयोग कर रहे हो, लेकिन आप प्रज्ञा से जुड़े हुए रहते हो, अज्ञा से नहीं जुड़े हुए रहते हो, तो वास्तव के अंदर आप सन्यासी हो। तो भाई और बहनों, ये भेद रेखा है, अज्ञा और प्रज्ञा की भेद रेखा है। वो हमारी संसारी और जो गृहस्थी की रचना है, और कुदरती रचना देखने के बहुत लाभ है। हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का विकास होता है, और ये हर जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि हमारा अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म जो है, यह आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। हमारे जितने भी जो अघाती कर्म है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वो तो शुभ अशुभ के रूप में भुगत लिए जाते हैं। हर शरीर के अंदर अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन ये जो है
कैरी फॉरवर्ड अज्ञान भी होता है और विज्ञान भी होता है। विज्ञान है हमारा जो है सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट का उपयोग करके मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को हम इरेज करते रहेंगे। और जब तक जो है इस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन, विज्ञान की एप्लीकेशन नहीं होगी, तो मात्र ज्ञान होने से हम अज्ञान को इरेज नहीं कर सकते हैं। ज्ञान तो मात्र जो एक भेद रेखा है। देखिए, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान तीनों में क्या अंतर है कि हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, अच्छाई बुराई की मान्यता है, अच्छाई है उस पर चलना ज्ञान है, बुराई पर चलना अज्ञान है। जैसे कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना है, ये ज्ञान है, और इनका पालन न करना अज्ञान है। लेकिन इस अज्ञान को, बुराई को जो जन्म जन्मांतर में इकट्ठी हुई है, इसको इरेज करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, इसको धोने के लिए, इसको वॉश करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर लगाना पड़ेगा। और मात्र जो है ज्ञान से जो अज्ञान इरेज नहीं होगा। और क्योंकि ज्ञान है वो व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट से, और अज्ञान भी व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट से व्यू पॉइंट को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जहर को जहर के द्वारा ही मारा जाता है। मीठे से मीठा कभी भी जो है वॉश नहीं होता है। दवाई कड़वी होगी तभी हम ठीक होंगे। मीठी दवाई से, वो लॉलीपॉप से हम ठीक नहीं हो सकते हैं। हमको कड़ी, देखिए मलेरिया होता है किसी व्यक्ति को तो कुनैन की कड़वी दवाई मिलती, जहर को जहर से मारा जाता है तभी वो ठीक होता है। तो विज्ञान है, उससे हम अज्ञान को इरेज कर सकते हैं। प्रज्ञा का संसार है वो विज्ञान है, और अज्ञा का संसार है वह पर अज्ञान है। तो अज्ञा को समाप्त करने के लिए प्रज्ञा की एप्लीकेशन होगी और हमारा विज्ञान की एप्लीकेशन होगी, तो धीरे 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 ये इरेज होता रहेगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हमारा प्रभु का जो है प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है, वो विकास होता रहेगा। तो एक स्थिति ये आएगी कि जब हमारी जागृति 100% तक सतत जागृति 48 मिनट पर हम प्रभु से ही संपर्क में रहेंगे, और प्रभु का ही जो है हम जाप करेंगे, माला फेरेंगे, 48 मिनट तक सतत जागृति से जो है हमारा कोई विचलन नहीं होगा, तब वो स्थिति हमारी 100% जागृति की होगी, 100% जो है हमारी प्रज्ञा की होगी। तो अज्ञा समाप्त हो जाएगी, हमारी प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाएगी, हमारा मन समाप्त हो जाएगा, और अनुभव 2% बढ़ते बढ़ते 100% हो जाएगा। 360 का जो हमारा होगा, तो अंतिम उपलब्धि जो है वो रियल पुरुषार्थ की और केवल दर्शन की है। और वो प्राप्त होने के बाद में फिर कभी जाता नहीं है। फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर जो हमने जो है वो केवल दर्शन को प्राप्त करने के पहले पहले जो कुछ भी शुभ कर्म एकत्रित किए गए हैं, उनका भुगतान करने के लिए अंतिम जन्म मिलता है। तो इसीलिए हमारे जो केवली होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो अंतिम समय के अंदर जो है वो मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान तीनों माँ की कुक्षी से लेकर के आते हैं, और दीक्षा लेते ही उनको मन प्रयोग ज्ञान हो जाता है। और उसके बाद के अंदर जब समयबद्ध होता है हमारा केवल ज्ञान, समय पर ही उसका उदय होने के कारण ये परिणाम होता है, समय निश्चित होता है। भगवान महावीर का केवल ज्ञान का जो समय था वो जो है वो 42.5 वर्ष की उम्र पर होना था, उसी समय हुआ था। ये जो निश्चित समय पर होने के कारण जो है ये उदय और प्रारब्ध है, और वह उस जन्म के अंदर उस उदय प्रारब्ध को भुगत करके केवली बनने के बाद के अंदर वो केवली बनते ही जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म संपूर्ण समाप्त हो जाता है। मोहनीय कर्म समाप्त होता है जब वो वीतराग बनता है, और केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञानी बनता है। और फिर 14वें गुण स्थान के अंदर वह अंतराय को समाप्त करके अ उ री ली ह्रिंग
5 शब्द बोले जितने, पहले मन का भी उत्सर्ग होता है, फिर वचन का भी उत्सर्ग होता है, फिर काया का भी उत्सर्ग हो गए। 2/3 की अवगाहना एक सिंबॉलिक रूप के अंदर जो है हमारी, जो कहना चाहिए कि हमारी जो ये जो सिद्ध शिला है उसके अंदर ज्योति ज्योति में समा जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो ईश्वर बन के शाश्वत सुख को प्राप्त कर ले जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम प्रज्ञा के द्वारा अज्ञा का पर विजय प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल मांग। ओम शांति।